कांग्रेस में तू चल में आता हूँ वाला राग चल निकला है। नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। खबर है कि कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा से भोपाल रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग कमेटी को हेड कर रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। 3 दिन पहले कमलनाथ और 5 विधायक दीपक सक्सेना को मनाने गए थे। दोनों के बीच बंद कमरे में 15 मिनट तक बातचीत हुई। बावजूद इसके वे दीपक सक्सेना का मन बदलने में असफल रहे। इन हालातों में अब तो ये कहा जा सकता है कि एमपी में कांग्रेस की राजनीति का केंद्र और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अब कुछ भी ठीक नहीं। बीजेपी अब तक हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ चुकी है। दीपक सक्सेना ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चली थी। सक्सेना तो बीजेपी में नहीं गए, लेकिन उनके बेटे अजय सक्सेना ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना मार्च महीने में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी दिन दीपक सक्सेना ने कांग्रेस भी छोड़ दी। तभी से माना जा रहा था कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 26 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इन हालातों में सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना का भी दर्द छलक उठा। उन्होंने अपने पिता की लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई बताते हुए पिछले 6 सालों में पिता के कांग्रेस में हो रहे अपमान पर भी सवाल उठाए। दीपक सक्सेना वही हैं जिन्होंने 2019 में जब कमलनाथ सीएम बने तो उनके लिए उपचुनाव लड़ने अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी थी। एक समय था जब छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और दिल्ली की राजनीति में दीपक सक्सेना की गिनती कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सबसे करीबी नेताओं में होती थी। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के हित के लिए काम किया और सरकार में कई बड़ी रणनीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। स्थानीय स्तर पर कमलनाथ और नकुलनाथ के बाद दीपक सक्सेना को तीसरा नेता माना जाता रहा। सक्सेना को वर्ष 1993, 1998, 2008 और 2018 में विधायक बनने का मौका मिला। वे दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान पीएचई मंत्री भी रहे। दीपक सक्सेना प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वह विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बने। दिग्गजों के इस तरह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने से कांग्रेस का क्या होगा, भगवान ही जाने।